अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुझसे क़बल आपने बड़ा आलिशान ख़ताब समात किया हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद शराफत अली रज़ी साहब, और आपके महल्ले के चांद, आपकी मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब अहले सुन्नत मोहम्मद तौसीफ़ अहमद रज़वी साहब, आपने मुझे हुक्म कर दिया। वैसे तो हम आए थे मुबारकबाद देने के लिए इनको, माशाल्लाह बड़ा प्यारा इत्माम हुआ और शिरकत करके अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो गया है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की निशानी है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की अलामत है कि हुज़ूर का ज़िक्र जैसे भी हो, हमारी कोशिश यही होती है कि बस सरकार का ज़िक्र हो जाए। लोग कहते हैं कि पिछले साल निकाला था, चलो इस साल ना निकालेंगे, और पिछले साल थोड़ा था तो इस साल और थोड़ा हो जाएगा। तो हमें तो हमारे इमाम ने ये सबक पहले ही दिया है, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम है। हाँ जी, ये ख़त्म होने वाला कोई नहीं है। हाँ जी, पहले तो 12 रबीउल अव्वल को जुलूस होता था, अब मेहदी टाउन वालों ने जनाब 12 से पहले ही आग लगानी शुरू कर दी है। हाँ जी, ये क्या है जी, ये सरकार का जिक्र ही है। हाँ जी, ये सरकार का जिक्र है। खैर है, यूँ हो कि यूँ हो, जैसे भी हो हुज़ूर का ही जिक्र करना है ना। हाँ जी, अशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। हाँ जी, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। बल्कि आला हजरत ने हमें इससे अगला भी सबक दिया है, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और आला हजरत ये भी कहते हैं, आज ये भी हमें सबक दिया है कि ये तो दुनिया है ना, कहते हैं काश माशर में जब उनकी आमद हो। हाँ जी, हमारा तो ये प्रोग्राम है। तुम दुनिया की बात करते हो, हमने तो वहां भी हुजूर के नारे लगाने हैं। हाँ जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, आका की आमद, सोहरे की आमद, मरहबा, ताजदारे खत्मे नबूवत। हाँ जी, हमने तो वहां भी जनाब नारे लगाने का प्रोग्राम बनाया है। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे कुदसी यानी फरिश्ते, कुदसी फरिश्तों को कहते हैं। आला कहते हैं क़यामत दिन होना है, माशर का दिन होना है, लोगों को नफसा नफसी का होना है, तो मेरे को कुदसिया ने फरिश्ते ने आके पूछना है हाँ रज़ा हुण की प्रोग्राम है। हाँ जी, मुझसे कुदसी कहे हाँ रज़ा। आला फरमाते फिर मैं पता ही की कहना है, मैं कहना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हाँ जी, हाँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो आला फरमाते तुम दुनिया की बात करते हो, हमने तो माशर में भी हुजूर की नाते पढ़नी है, हुजूर के तराने गाने हैं, हुजूर के अज़मत के नारे लगाने हैं, क्योंकि ये दुनिया का वजूद हुजूर के सदके में है। हाँ जी, ये दुनिया का वजूद हुजूर के सदके में है। हमें ईमान मिला हुजूर के सदके में, हमें कुरान मिला हुजूर के सदके में, हमें जान मिली हुजूर के सदके में। कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। दास नहीं हो कदम खत्म करना है, दास नहीं हो कदम खत्म करना है। अरे हैदरी, हाँ जी, ताजदारे खत्मे नबूवत, भाई
परेशान नहीं होना, थोड़े तो फिर की हुई है, बदर 313 ही सी लेकिन सच्चे सी। हाँ जी, क्योंकि यार सब कुछ हमें मिला ही हुजूर का सदका है। जान मिली हुजूर का सदका, कायनात बनी हुजूर का सदका। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठे वहाँ तुम्हारे लिए। कि वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। ये हुजूर इस कायनात की जान है। हुजूर है तो ये कायनात चल रही है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। हुजूर है तो कायनात है। बल्कि हुजूर ने फरमाया मेरे 2 वजीर आसमान पर हैं, मेरे 2 वजीर जमीन पर हैं। फरमाया आसमान पर वजीर जिब्रील और मीकाईल हैं, और फरमाया जमीन पे वजीर अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। हुजूर के 2 वजीर आसमान पर और 2 वजीर जमीन पर। आप बताइए वजीर रखता कौन है? हाँ जी, वजीर है, रखता कौन है? तो जवाब सीधा सा है, हर बंदे को पता है। वजीर वो रखता है जो बादशाह हो। और हुजूर ने फरमाया मेरे आसमान पर भी 2 वजीर, जमीन पर भी 2 वजीर। और बताया ये है कि आसमान पर भी हुकूमत मेरी है, जमीन पर भी हुकूमत मेरी है। नारे तकबीर, ऊंची बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ जी, जमीन पर भी हुकूमत है मुस्तफा की है, आसमान पर भी हुकूमत यहाँ मुस्तफा की है। आसमान पर हुकूमत मुस्तफा की, जमीन पर हुकूमत मुस्तफा की। थोड़ी सी बात को खोलते हैं, जरा समझना क्यों कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। जरा इस बात को सुन लिए। सरकार ने फरमाया आसमान पर मेरे 2 वजीर हैं, जमीन पर मेरे 2 वजीर हैं। आसमान पे जो वजीर है ना हुजूर के, उनका नाम है जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम। आप ये बताइए जिब्रील जिंदा है कि नहीं? अलामत साहब, क्या बात, जिब्रील जिंदा है ना जी? जिब्रील जिंदा है। अच्छा, मीकाईल वो जिंदा है। तो फिर बात को जरा सुनिए, जिब्रील भी जिंदा है, मीकाईल भी जिंदा है, और यारो जिनके वजीर जिंदा है तो फिर बादशाह कैसे रह सकता है? वजीर जिंदा है तो बादशाह नहीं मार सकता। वजीर जिंदा है फिर मांगना पड़ेगा, कहना पड़ेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छप जाने वाले फिर अलामा साहब का इशारा है, इनका नुक्ता है, सुनाना मैंने है। अब वजीर हुजूर के 2 जिब्रील और मीकाईल। जिब्रील भी नूर, मीकाईल भी नूर। हाँ जी, जिब्रील भी नूर, मीकाईल भी नूर। जब जिस नबी के यारो वजीर नूर है तो फिर बादशाह के नूर होने का आलम क्या होगा? हाँ जी, और जिसके वजीर नूर हैं, हाँ जी, जिसके वजीर नूर है तो अल्लाह ताला ने और वजीरों के बादशाह को कितना नूर अता फरमाया होगा। हज़रात ग्रामीण सदका हुजूर का है। और फिर दूसरी बात सुनिए, इस हदीस की राविया जो है ना कायनात में एक ही है, और वो हुजूर की अम्मी जान है। हाँ जी, इस हदीस की रावियां कायनात में सिर्फ एक है, और वो हुजूर की अम्मी जान है। आप फरमाती है जब हुजूर पैदा हुए मैंने देखा एक झंडा मशरक में लगाया गया, और दूसरा झंडा मगरिब में लगाया गया, और तीसरा झंडा काबे की छत के ऊपर लगाया गया। झंडे कितने लगे हैं? मैं क्या परत के वेख एक काबे ते लगा है। हाँ जी, एक मशरक एक मगरब। वजह की है मौला ये मशरक और मगरब में झंडे लगाने की वजह क्या है? तो जवाब आता है मशरक में और मगरब में झंडा लगाया, और बताया ये है कि अब मशरक से लेकर मगरब तक हुकूमत मुस्तफा की है।
मशरक से लेकर मगरब तक हुकूमत मुस्तफा की है। और फिर दूसरी बात, अगर कोई मुल्क किसी जगह से इलाका फतह करे तो सबसे पहला काम करता है वहां अपना झंडा लगाता है। हाँ जी, पाकिस्तान अल्लाह करे इंडिया को कोई इलाका फतह करे तो क्या करेगा? पहले झंडा लगाएगा ताकि पता चले ये इलाका, ये जगह, ये शहर और ये गांव जो है अब पाकिस्तान की हुकूमत में दाखिल हो गया है। तो अल्लाह ताला ने हुजूर की आमद पे मशरक में और मगरब में झंडे लगा के और सैयदा आमना तैयबा हुजूर की अम्मी जान को दिखाकर बताया है कि अब मशरक से लेकर मगरब तक जो है सारी जमीन पर हुकूमत मुस्तफा की है। मौला जब जमीन पर हुकूमत मुस्तफा की है, मौला समझ आ गया मशरक से लेकर मगरब तक जो है हुकूमत मुस्तफा की है, जमीन पर हुकूमत मुस्तफा की है, आसमान पे हुकूमत मुस्तफा की है, शुमाल से लेकर जुनूब तक हुकूमत मुस्तफा की है। मौला ये समझ आ गया हुकूमत मुस्तफा की है। मौला काबा तो तेरा अपना घर था। हाँ जी, मौला काबा तो तेरा अपना घर था। मौला काबा तो तेरी तजल्ली कबर मरकज था। मौला काबे की छत पे भी झंडा, तो जवाब आता है काबे की छत पे झंडा इसलिए लगाया ताकि पता चल जाए काबा घर तो मेरा है, लेकिन काबे पर भी अब हुकूमत मुस्तफा की है। क्या बात है। हाँ जी, काबे पर भी हुकूमत मुस्तफा की है। तो हजरत इकरामी मुझे इशारा आया कि और थोड़ा जा दसो। हाँ जी, हाँ जी, तो काबे पर हुकूमत मुस्तफा की है, फिर झंडे तो लगेंगे कोई नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात है, थोड़ी बात खोले तो ये भी समझ आता है हजरत आमना हुजूर की अम्मी जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आप उस वक़्त मक्का शरीफ में जहाँ हुजूर पैदा हुए, काबा शरीफ के करीब जो हुजूर का जाए विलादत है, जो उम्रा करने वाले हैं हाजी जो हैं उनको पता है कि सफ़ा मरवा के करीब वो जगह मौजूद है। अब वहाँ लाइब्रेरी है, आपकी अम्मी जान उस वक़्त वहाँ मौजूद थी, लेकिन देख मशरक में भी रही हैं। फिर दूसरी बात ये देखिए कि मशरक में जो है वो झंडा लगा है और आप मक्का शरीफ में बैठ कर देख रही हैं। साड़ी छोटी जी झंडी ते एतराज है, तो केड़ा बड़ा झंडा होना है जेड़ा मशरक की भी नजर आ रहा है मक्का शरीफ बह के। हाँ जी, और फिर ये मक्का शरीफ जो है ये दुनिया का दरमियान है, मरकज है जी, इसके इर्द गिर्द पूरी जमीन बराबर है, हर तरफ जिधर से नाप कर देख लो ये काबा दुनिया का मरकज है। हुजूर की अम्मी जान दुनिया के जमीन के दरमियान में बैठकर मशरक भी देख रही, मगरब भी देख रही हैं, और फिर झंडा भी नजर आ रहा है। यारों वो झंडा कितना बड़ा होगा जो काबे में बैठकर सैयदा आमना को मशरक में भी नजर आ रहा है और मगरब से भी नजर आ रहा है जी, वो झंडा कितना बड़ा होगा। हाँ जी, और फिर दूसरी बात है, थोड़ी बात और खोलते हैं, मजा आ जाएगा, कहिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ जी, अच्छा, ये झंडे जब हुजूर पैदा हुए तो झंडा तो कोई नहीं लगा जी, जब सरकार पैदा हुए झंडा दिखाओ, कोई लगाया गया? मैंने कहा हम इसीलिए तो झंडा लगाते हैं कि जब हुजूर पैदा हुए उस वक्त किसी ने नहीं लगाया। परेशान हो गए, मैं मसला दसांगा, सुभान अल्लाह कहो जरा। हाँ जी, हुजूर पैदा हुए उस वक्त तो किसी ने झंडा नहीं लगाया। मैंने कहा हम इसीलिए तो लगाते हैं कि उस वक्त उन्होंने नहीं लगाया। हाँ जी, हम इसीलिए तो लगाते हैं कि उस वक्त उन्होंने नहीं लगाया। तो कहने लगे जी उन्होंने नहीं लगाया तो तुम क्यों लगाते हो? मैंने कहा हम इसलिए लगाते हैं कि जब हुजूर पैदा हुए मक्के में कोई मुसलमान तू दिखा दे झंडा मैं दिखा दूंगा। हाँ जी, उस वक्त मक्के में कोई मुसलमान तुम दिखाओ झंडा हम दिखाएंगे। तो कहने लगा कि उस वक्त कोई मुसलमान नहीं था,
حضور آئے 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کرنے کے بعد صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا, خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا, حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا, حضرت زید نے کلمہ پڑھا. پھر اسی طرح بڑھتے گئے, مسلمان ہوتے گئے. مسلمان تو بعد میں ہوئے ہیں, پہلے تو کوئی مسلمان تھا نہیں, تو جھنڈا کس نے لگانا تھا؟ میں نے کہا یہی جو ہم بتاتے ہیں, جب حضور پیدا ہوئے کوئی مسلمان نہیں تھا, اس لیے جھنڈا کسی نے نہیں لگایا. کیوں کہ حضور کے پیدا ہونے پہ, حضور کے آنے پر جھنڈا یا خوشی جو ہے وہ کوئی کافر نہیں کرے گا, وہ حضور کا غلام ہی کرے گا. تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, حیدری, سرکار کی آمد, سردار کی آمد, آقا کی آمد, پیارے کی آمد, نعرہ رسالت. ہاں جی حضور پیدا ہو گئے تو جھنڈا کوئی نہیں. میں نے کہا کوئی مسلمان بھی تو نہیں اس وقت, سوائے حضور کے باوجداد حضور کے گھرانے کے کوئی مسلمان نہیں, جھنڈا نہیں. جب حضور پھر مدینے آئے تو خوشیاں ہوئی کہ کوئی نہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں, حضور مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے جب آتے ہیں نا, تو وہ دن 12 ربیع الاول کا تھا, اور دن جو ہے وہ پیر کا تھا, اور تاریخ 12 ربیع الاول کی. ہاں جی 12 ربیع الاول کو خوشیاں ہوئی, مدینے میں کوئی نہیں ہوئی. جب حضور مکہ سے مدینے آئے, حضور کی آمد ہوئی, تو پھر اس وقت تو مسلمان تھے نا. پھر مسلمانوں نے خوشیاں کر کے بتایا کہ حضور کی آمد پہ خوشیاں ایسے کی جاتی ہیں. اچھا پھر ایک دو میں نے اور باتیں عرض کرنی, اب میرے ذہن میں آگئی تو میں نے کروں گا کہ یہ ذرا سبحان اللہ. اچھا سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام, اور سب سے پہلے انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام. جب آپ کی تخلیق ہوئی, اب اس کو کہہ لیں کہ جب آپ کا میلاد ہوا, ہاں جی, کیونکہ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا. ہاں جی جب پیدا ہونے کا دن, تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد ہوا نا, تو شیطان نے کہا میں نے تو سجدہ نہیں کرنا. شیطان نے کہا میں نے تو خوش نہیں ہونا ان کے میلاد پہ. علامہ صاحب, شیطان نے کیا کہا؟ میں نے تو خوش نہیں ہونا ان کے میلاد پہ. اللہ نے فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم, فرمایا تو خوش نہیں ہوگا تو پھر جنت سے نکل جا. میلاد پہ خوش نہیں ہوا, فرمایا فاخرج منہا, اور جنت سے نکل جا. میں نے کہا وہ جنت میں تھا, میلاد پہ خوش نہیں ہوا. رب نے فرمایا جنت سے نکل جا. تو جڑے حالے جنت گئے ہی نہیں, ہاں جی جڑے جنت گئے بھی نہیں, تو میلاد نہ منان, پھر آکھیں اسی جنت جانا ہے. تو پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اچھا پھر دوسری بات اور بالکل آخری بات ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا, قرآن میں موجود ہے, جگہ جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں میلاد بیان فرمایا ہے. ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں. علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھ لینا, حضرت زکریا علیہ السلام کا میلاد قرآن میں. ہاں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا, حضرت مریم علیہ السلام کا میلاد قرآن میں. ہاں جی یہ نبیوں کا میلاد قرآن میں ہے. اور ہم تمہیں کیا دکھائیں, اللہ تعالیٰ نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان کر رہا ہے. جب نبیوں کا میلاد قرآن میں موجود ہے تو نبیوں کے بادشاہ کا میلاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والد وما ولد, فرمایا قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی. ہاں جی یہاں مولود کون ہے؟ حضور کی ذات ہے. ہاں جی تو میں عرض کر رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا نا جب, تو نجومیوں نے فرعون کو آ کر کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, سنیے ذرا توجہ سے, ایک بچہ پیدا ہونے والا تیری بادشاہی ختم کر دے گا, سب کچھ تیرا ختم کر دے گا, تیرا راج ختم ہو جائے گا. اس نے کہا پھر آپ میلاد ہونی نہیں دیں دے. جی فرعون نے کہا پھر آپ میلاد ہونی نہیں دیں دے. کی مطلب؟ انہوں نے کہا جی بچہ نو ذبح کروا دو, کوئی بچہ پیدا ہوئے اسے وقت ذبح کر دو. انہوں نے کہا نبی دا میلاد نہیں ہوئے گا. اللہ نے فرمایا تیرا پیو ہی نہیں روک سکتا. فرعون نے کیا نبی دا میلاد ہون ہی نہیں دینا. اللہ تعالیٰ نے نبی دا میلاد کروایا. پھر اللہ دے نبی فرعون دے گھر پرورش پائی. اللہ تعالیٰ
ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा 70,000 बच्चे ज़बह कराए फिरौन ने, लेकिन नबी दा मिलाद फिर भी होया। कहने नबी दा मिलाद नहीं हो देना। मैं कहा तेरा प्यो नहीं रोक सकिया, तू की रोक सकेगा? मुस्तफा जाने